जय मां कामाख्या कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा है कर्म और भाग्य के बारे में। जी हाँ, कर्म और भाग्य का संबंध अटूट है। कर्म जैसे रहे हों, भाग्य भी वैसा ही होगा। कर्म कैसे ही किए हों जिसके कारण हमारा भाग्य ऐसा बना है, यह जातक की जन्म कुंडली अर्थात कर्म कुंडली से सांकेतिक भाषा से हमें पता लग जाता है। मनुष्य को सामान्यतः सफलताएं यद्यपि पुरुषार्थ से मिल जाती है, लेकिन असाधारण सफलताएं पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य की देन है। जातक की जन्म पत्रिका उसके संचित कर्मों की अभिलेखा होती है, क्योंकि व्यक्ति का जन्म उसके पूर्व जन्म मार्जित कर्म भोग के लिए होता है। व्यक्ति के जन्मांक के 12 भाव 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसके स्वामी ग्रह 7 ग्रह भावेश कहलाते हैं। वह कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार शुभ फल देते हैं। यह ग्रह क्रमशः लग्नेश, धनेश, कर्मेश, सुखेश, पंचमेश, ऋणेश, सप्तमेश, अष्टमेश, भावेश, कर्मेश और लाभेश एवं व्ययेश कहलाते हैं। चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र को सौम्य कहा गया है। बुध, सूर्य, मंगल, शनि को तथा राहु, केतु को पाप ग्रह कहा गया। सौम्य ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठकर जीवन को सुखद बनाते हैं और वहीं पाप ग्रह बैठते हैं जहाँ वहाँ हानि कराते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन गुरु, राहु और केतु को 5वीं 9वीं दृष्टि पूर्ण मानी गई है। इसी प्रकार मंगल को 4थी और 8वीं भी पूर्ण दृष्टि होती है तथा शनि की 3री और 10वीं भी पूर्ण दृष्टि होती है। ज्योतिष के 2 सिद्धांत लिखें। स्थान वृद्धि करें शनि, दृष्टि वृद्धि करे गुरु। मतलब कि स्थान में जहाँ पे शनि बैठे हैं उस स्थान की वृद्धि करता है, और गुरु जिस स्थान पे उसकी दृष्टि पड़ती है उस स्थान की वृद्धि करता है। इसके अलावा जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट होता है या होगा, वह ग्रह अपने उस भाव की वृद्धि होगी। ग्रह स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, नीच राशि एवं शत्रु राशि में स्थिति अनुसार अपना शुभ फल देते हैं। वक्री ग्रह भी अपने प्रकृति के अनुसार फल देते हैं। जन्म कुंडली में जिस राशि में है, यदि नवमास में भी उसी ग्रह उसी राशि में है तो श्रेष्ठ फल देता है। जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 10, 11वां भाव, 10वां भाव, पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र कहलाता है तथा 5वां 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है। 6ठा, 8वां, 12वां भाव त्रिक होते हैं और तीसरा और एकादश को अपचय कहा जाता है। जन्म कुंडली की भांति चंद्र लग्न और सूर्य लग्न को भी पृथक महत्व दिया जाता है। चलित गोचर ग्रह फल के लिए चंद्र लग्न ही प्रमुख है। इस प्रकार तीनों लग्नों, चलित ग्रह, नवमांश और विषुमती महादशा आदि का समन्वय युक्त फल कथन ही सही बैठता है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव संचय का, चौथा भाव अचल संपत्ति का, 10वां कमाई का, तनख्वाह का और 11वां भाव प्रतिदिन का लाभ तथा 5वें और 9वें भाव एकाएक संपत्ति लाभ के लिए माने जाते हैं। 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुता का विचार किया जाता है। 8वें भाव से दरिद्रता और 12 भाव से व्यय और हानि का विचार करते हैं। पाप ग्रह अपने प्रकृति के अनुसार फलनाश करते हैं, वहीं सौम्य ग्रह केंद्र और त्रिकोण में स्थित होकर जीवन को सुखमय बनाते हैं। यदि स्थिति उल्टी हो अर्थात शुभ ग्रह त्रिक स्थानों में हो और शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो निश्चित ही रूप से व्यक्ति का जीवन अत्यंत संघर्षमय हो जाता है। ज्योतिष विज्ञान इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि व्यक्ति उच्च ग्रहों की महादशा में जन्मांतर में किए गए सत्कर्मों का ही फल भोगता है, और नीच ग्रहों की महादशा में या दशा में पूर्व जन्म मार्जित दुष्कर्मों का स्वराशि व वर्गोत्तम
ग्रहों की महादशा में जातक जन्म के कर्मों का फल भी प्राप्त करता है। जन्मांगगत ग्रह हमारे कर्म फल भोग की सूचना देते हैं। यदि चंद्र लग्न और सूर्य लग्न पाप ग्रहों के मध्य पाप कर्तरी योग बनाए तो जीवन घोर संघर्ष में बीतता है। वही ये ग्रह यह लग्न शुभ मध्यम अर्थात सूर्य लग्न चंद्रमा लग्न में दोनों ही शुभ हो तो जातक सामान्य परिश्रम प्रयास से भी अच्छी सफलता को प्राप्त कर लेता है। यदि धनेश और लाभेश दोनों छठे भाव में हो तो व्यक्ति जीवन भर ऋण के भाव से दबा रहता है। यदि लग्नेश और नवमेश में भाव परिवर्तन हो तो व्यक्ति भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के समसप्तक हो तो व्यक्ति दूसरे के धन को सुखो प्रयोग में लाता है। वैसे ही चंद्रमा से गुरु का केंद्र में होना गजकेसरी का राजयोग देता है और व्यक्ति शासकीय सेवा से जुड़ता है। यदि द्वितीय पंचमेश और नौमेश दशमेश एवं लाभ भाव में उच्च राशि के ग्रह विशेषतः शुक्र हो या केतु हो तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ दिला देता है। ये ग्रह अपनी दशा और महादशा तथा गोचर में श्रेष्ठ स्थिति बनने पर अवश्य लाभ देते हैं। ग्रहों का भाव परिवर्तन फलों में वृद्धि करता है तथा लाभेश दूसरे भाव में हो और द्वितीय लाभ भाव में हो तो व्यक्ति की सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। छठे आठवें भाव के स्वामियों की दशा में खर्चे अधिक और आय कम हो जाती है। केंद्र और त्रिकोण स्थित ग्रहों की महादशा में आय व्यय का श्रेष्ठ संतुलन बना रहता है। गुरु और शुक्र की महादशा उचित और न्यायिक मार्गों से धन देती है। वही शनि और राहु 2 नंबर के मार्ग से भी धन कमाते हैं। यदि दशम में राहु अपने उच्च राशि में हो तो महादशा में व्यक्ति को करोड़ों रुपयों का लाभ देता है। महादशा के साथ अंतरदशा पर भी गौर करें तो यदि अंतरदशा का स्वामी ग्रह महादशा के स्वामी ग्रह से छठा आठवां 12वां हो तो धन प्राप्ति में बाधाएं आएंगी और यदि अंतरदशा का स्वामी महादशानाथ के दूसरा तो धन संग्रह होगा, चतुर्थ होने पर अचल संपत्ति का लाभ होगा और वृद्धि देगा, त्रिकोण होने पर आकस्मिक लाभ और 10वें भाव में तो राज्य से लाभ दिलाएगा ही दिलाएगा। लाभेश की महादशा प्रचुर धन लाभ देती है। ग्रहों के जो भी द्रव्य आजीविका वर्ण स्वभाव दृष्टि तथा योगज फल कहे गए हैं वे सब उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में घटित होते रहते हैं। यदि लग्नेश छठे आठवें 12वें को छोड़कर कहीं भी विद्वान हो तो उसे मनुष्य राजाओं द्वारा सम्मानित होता है। लग्नेश की स्थिति शुक्र के साथ अनिवार्य है। ऐसे में दशमेश और लग्नेश का संबंध राजयोगकारी कहलाता है। यदि दोनों बलशाली हो क्रूर ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो तो वह राजपद की प्राप्ति भी करता है। दशम भाव में लग्नेश तथा लग्न में दशमेश होने पर व्यक्ति बहुत ही भूमि का स्वामी और सौंदर्य के कारण विख्यात और बहुत धन संपदा का स्वामी बनता है। एकादश के स्थान में लग्नेश तथा लग्न में एकादश व्यक्ति को राजा और दीर्घायु बनाता है। लग्नेश धन भाव में धनेश लग्न में होने पर जातक धनी बुद्धि से आचरण करने वाला धार्मिक अच्छे कार्यों में यथा संभव भोगी होता है। राहु केतु के नाम से लोग भयभीत होते हैं लेकिन केंद्र दस्ता पूर्ण ग्रह वसिता तमो ग्रहवान तजे जाने नाथेन संबंध भविता सो कार का वृत्तमयी हेतु मृग। यदि राहु केतु केंद्रीय त्रिकोण में हो तो स्थित हो और उसका दूसरे केंद्र से या त्रिकोण से संबंध बन रहा हो अथवा केंद्र में होते हुए त्रिकोण से या त्रिकोण में रहते हुए केंद्र से संबंध बन रहा हो तो एक अच्छा योग कारक होते हैं। या तीसरे 11वें छठे भाव में हो तो इसकी दशा शुभ फल लेती है। वक्री ग्रह की दशा में धन स्थान और सुख की हानि होती है।
व्यर्थ भ्रमण और सम्मान हानि भी होता है। मार्गी ग्रह की महादशा में धन, सम्मान, सुख, यश, वृद्धि तथा श्रेष्ठ आजीविका दायक होती है। यदि पंचमेश और नवमेश केंद्र में हो और बुध, चंद्र और गुरु द्वारा दृष्ट हो तो जातक धनी, सुखी, संतुष्ट और धर्मात्मा होता है। लग्नेश के नवमांश का स्वामी और नवमेश दोनों ही परम उच्चांश में हो और लाभेश बलवान हो तो व्यक्ति के पास अटूट संपदा होती है। 9 भाव में सूर्य, गुरु तथा 10वें भाव में मंगल, बुध हो तो ऐसा जातक राज्य में सर्वोच्च पद को पाता है। सर्वदृष्टि से सुखी और संपन्न रहता है। यदि लग्न को छोड़कर सभी ग्रह परस्पर त्रिकोण भाव में स्थित हो या लग्नेश बली होकर केंद्र में तथा चतुर्थेश लग्न में हो और शुभ ग्रहों से दृष्टि पा रहा हो तो जातक भूमिपति बनता है, भूमि से अथाह लाभ पाता है। इसी प्रकार व्यक्ति के जन्मांग में अनेकों अनेक सुयोग और कुयोग उसके जीवन को संचालन करते हैं। हमारे शुभ कर्म हमें सुयोग और अशुभ कर्म कुयोग प्रदान कराते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म फल भोग का सिद्धांत होने पर व्यक्ति को पूर्व जन्मार्जित कर्म ही वर्तमान भाग्य का निर्धारण करते हैं। रीति नीति, धर्माचरणा तथा देवी देव पूजा, जप, अनुष्ठान, दानादि के द्वारा कुयोगों के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है तथा सुयोगों को बलवान कर पुनः लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, आज की चर्चा जन्म कुंडली में ग्रहों की उपस्थिति पर थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।